हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग यूजर। सो गाइस, कल हम लोगों ने किया था मॉक टेस्ट नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट था आरआरबी पीओ और क्लर्क 2022 के लिए। आज हम लोग करेंगे उसकी एनालिसिस। मैं आपको फटाफट से बताती जाऊंगी किस तरह से आपको उन क्वेश्चंस को करना चाहिए था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं हमारे पहले पजल के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट पजल था जिसमें आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम जो था वो दिया गया था। देखते हैं इस पजल को जल्दी बनाना था तो कैसे हम लोग इसको बना सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला हुआ है कि 8 लोग हैं हमारे पास, और ये कुछ आइटम खरीदते हैं एक के बाद दूसरी, और एक टाइम पे एक से ज्यादा इंसान आइटम को नहीं बाय कर सकता। ठीक है, तो द पर्सन हु बॉट द आइटम फर्स्ट वाज नंबर्ड 1। तो ये इस तरह से है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। ठीक, तो हमेशा हमें पता होना चाहिए हमें क्या बेस लेकर चलना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेस आने वाला है, यहाँ पर बेस आएंगे हमारे पास जिस ऑर्डर में उन लोगों ने इस आइटम्स को जो है वो बाय किया है। चलिए, आगे लिखा है ओनली 2% बॉट आइटम बिटवीन ए एंड एच। तो ए और एच के बीच में दो लोग आइटम्स को बाय करेंगे। हमेशा दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक डेफिनेट एक इनडेफिनेट। डेफिनेट इंफॉर्मेशन को हम लोग डायग्राम के अंदर फिट करते हैं और इनडेफिनेट इंफॉर्मेशन को हम लोग साइड पे लिख लेते हैं। बी बॉट एट एन ऑड नंबर पोजिशन विच इज इमीडिएटली बिफोर ई। ई से एकदम पहले, ई से एकदम पहले बी बाय करेगा, और बी जो है वो कौन सी पोजीशन पर होने वाला है, वो होने वाला है एक ऑड नंबर पोजीशन पे। तो ऑड नंबर पोजीशन हो सकती है 1, 3, 5 और 7। आगे देखते हैं, ए बॉट एट इवन नंबर पोजीशन आफ्टर नंबर 4। तो ए जो है वो 4 के बाद कहाँ कहाँ आ सकता है, 6 या फिर 8 पे। जी बॉट 3 पर्सन आफ्टर सी। ठीक है, जी बॉट आफ्टर सी और जी के बीच में जो गैप आएगा, मतलब वो 3% बाद खरीदेगा। तो इसका मतलब हो गया कि सी 1, 2 और ये 3% आ गए। ठीक है, एंड इमीडिएटली आफ्टर डी, और डी डी जो है वो एकदम किसके बाद खरीदेगा, डी के बाद। सी डॉट डी जी, ये बन गया। सी बॉट इमीडिएटली बिफोर एच। अब सी जो है वो एच से एकदम पहले खरीदेगा। एक पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है वो प्रिपेयर हो गया। अच्छा, ई डजंट बाय बिफोर एफ। तो इसका मतलब ई जो है वो एफ के कहाँ खरीदेगा, बाद में। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एफ, और इसके कहीं बाद में आ जाएगा ई। आई होप यहाँ तक की इंफॉर्मेशन आप लोग को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे बनाना विद टू डायग्राम्स। पहला मैंने बना लिया जिसके अंदर मैंने ए को रखा 6 पोजीशन पे, और दूसरा मैंने बना लिया जहां मैंने ए को रखा 8 पोजीशन पे। ए एच में 2 का गैप, 1, 2 छोड़कर एच, 1, 2 छोड़कर एच। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एच से रिलेटेड एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन थी, सी एच डी जी, सी एच डी जी। चलो जी, हमारे पास ये दो पार्ट्स तो हो गए कंप्लीट। अब बारी आती है बी और ई को। यहाँ पे बी बनाया तो ई नहीं बनेगा, बी ई बनाने के लिए एक ही जगह बची और एफ के लिए एक पोजीशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं बी ई यहाँ पे बनाती हूँ तो क्या ऊपर एफ बनाने की जगह है, नहीं। तो इस वजह से मेरा फर्स्ट केस जो है वो सही हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में था नो वैन कार इज वैन। कोई भी कार जो है वो वैन में नहीं जाएगी, और वैन का कुछ हिस्सा ट्रेन में जाएगा और कुछ हिस्सा ट्रेन में नहीं जाएगा। सम प्लस सम नॉट है ना, ओनली अ फ्यू लिखा है, और अ फ्यू का सिंपल मतलब होता है सम। सम ट्रेन इज नॉट ट्रक। ट्रेन का कुछ पार्ट जो है वो किस में नहीं जाएगा, ट्रक में, कुछ पार्ट। ठीक है, चलिए, सम ट्रेन इज नॉट कार। अब देखो, जो ट्रेन और वैन का कॉमन पार्ट है वो कभी भी कार में नहीं जाएगा, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक लिखा है। सम वैन इज नॉट ट्रक। अब वैन और ट्रक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ट्रेन का ट्रक के साथ सम नॉट का रिलेशन है, लेकिन वैन और ट्रक के बीच में क्या रिलेशन है, डाउट का, जिस वजह से हम लोग इसका आंसर डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिखा है ओनली अ फ्यू। अच्छा, ओनली अ फ्यू का मतलब, सॉरी, ओनली, ओनली का मतलब होता है डेफिनेट केस। डेफिनेट केस कैसे, जिसमें ये बोला गया है कि सारा टीवी लैपटॉप के ही अंदर होगा और वो कहीं पर नहीं जा सकता। तो मतलब अगर मैं टीवी की बात करूं तो ये पूरा का पूरी टीवी सिर्फ किस में बनेगा, लैपटॉप में, और कहीं पर ये नहीं बन सकता। अच्छा, कुछ लैपटॉप्स जो है वो विंडो है, बिल्कुल ठीक है जी।
और कुछ विंडो ऑडियोज हैं। चलिए, अभी मैंने इसको शेडेड किया। ये शेडेड का मतलब है कि ये जो टीवी है ना, ये इस लैपटॉप को छोड़कर और किसी से कोई रिलेशन नहीं रखने वाला। तो सम ऑडियो इज नॉट वीडियो, ऑडियो का कुछ पार्ट वीडियो में नहीं है। यहाँ पे सम तो दिया है, लेकिन जो बाकी का पार्ट है वो किस में है? डाउट में। तो हम लोग श्योरिटी से पहला आंसर नहीं कर सकते। दूसरा, सम लैपटॉप इज नॉट वीडियो। अब ये जो लैपटॉप का टीवी वाला पार्ट है, ये कभी भी वीडियो में नहीं जाएगा, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नो वन इज थ्री, वन का कोई भी पार्ट जो है वो थ्री में नहीं जाएगा, और थ्री का कुछ पार्ट जो है वो सेवन में रहेगा, और सारा का सारा फाइव सिर्फ किस में आएगा? सेवन में। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने बात की है ओनली की। अब पहला लिखा है कि क्या सारा सेवन थ्री में जा सकता है। अब देखो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो बिल्कुल जा सकता था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक फाइव वाला ऐसा पार्ट है जो कि ओनली का पार्ट है, जो सिर्फ सेवन में ही कंटेन हो सकता है। तो अगर मैं सेवन को थ्री में पूरा का पूरा लेके गई तो फाइव भी जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अब सम सेवन कैन बी वन। अब जो फाइव को छोड़कर ये जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम वन में बना सकते हैं। चलिए, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम प्लस सम नॉट। कुछ ब्लैक जो है वो ब्राउन में है, और कुछ ब्लैक का हिस्सा ब्राउन में नहीं है, और कुछ ब्लैक जो है वो क्या है? येलो। अब बोला है सम येलो इज नॉट ब्राउन, कुछ येलो ब्राउन नहीं है। देखो, येलो और ब्राउन में देयर इज नो रिलेशन, डाउट का रिलेशन है, सो वी आर नॉट श्योर। अच्छा, ऑल ब्राउन इज येलो, अब ब्राउन येलो में फिर से कोई रिलेशन नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि मैम कहते हैं कि ऑल प्लस सम नॉट में तो आइदर और लग जाता है, लेकिन ऑल और सम नॉट की आइदर और की कंडीशन में एक कंडीशन पूरी तरह से मेंशन्ड होती है कि अगर वेरिएबल सेम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके सेम होने के साथ साथ इनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम इस केस में पोजीशन को इंटरचेंज नहीं कर सकते, जिस वजह से यहाँ पे आइदर नहीं आएगा, क्या आएगा? नाइदर नॉर। अगर यहाँ लिखा होता सम येलो इज नॉट ब्राउन और ऑल येलो इज ब्राउन, तो इस केस में यहाँ पर बन जाता आइदर और। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओनली अ फ्यू फाइव इज फोर, सिर्फ कुछ ही फाइव जो है वो क्या होने वाले हैं? फोर होने वाले हैं, मतलब बाकी का बचा हुआ हिस्सा यहाँ पर नहीं आएगा। कोई भी फाइव सिक्स नहीं है, तो नो फाइव इज सिक्स हो गया, और सिक्स का कुछ ही पार्ट फोर में जाएगा। अच्छा, ये तो डबल वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम अलग से डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया मेरे पास फाइव फोर, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ सिक्स। सिक्स का फोर के साथ ही सम प्लस सम नॉट है। अब इसके बाद फाइव और सिक्स के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा? नो का। अब पूछा है कि क्या पूरा फोर सिक्स में जा सकता है। अब देखो, फोर का ये वाला पार्ट किसमें है? फाइव में, और लिखा है फाइव और सिक्स में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब फाइव सिक्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो फोर का ये पार्ट भी सिक्स में नहीं जाएगा, जिस वजह से गलत। सिमिलरली जो फोर और सिक्स का कॉमन पार्ट है वो भी फाइव में नहीं जाएगा, जिस वजह से यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? नाइदर नॉर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला पजल हम लोगों का, चलिए यहाँ पर हमसे बात की गई है, एक 8 स्टोरी बिल्डिंग है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लेती हूँ, मेरे पास इसी तरह से स्टोरीज रहेंगी मेरी एक बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, नॉट मोर देन वन पर्सन लिव ऑन सेम फ्लोर, ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन बी एंड ए, हु लिव्स अबव बी। चलो, ए वन टू छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा बी। डेफिनेट केस है कि ए ऊपर है बी नीचे है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी ए इज वन मोर देन नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी डी। अब ए और बी में कितने फ्लोर? दो, तो बी डी में कितने फ्लोर होंगे? वन, क्योंकि इनके अंदर एक फ्लोर ज्यादा है बी डी से। नॉट मोर देन टू पर्सन लिव बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में मोर देन टू पर्सन नहीं रह सकते, तो मतलब या तो जीरो रहेंगे या वन रहेंगे या फिर टू रहेंगे, है ना? जीरो वन टू रह सकते हैं। सी हु लिव्स इमीडिएटली बिलो एच, और जो सी है वो एच के कहाँ रहता है? एकदम से नीचे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बी जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है, सिक्स फ्लोर के नीचे, लेकिन बॉटम में नहीं रहेगा। तो बी मेरे पास फिफ्थ पे आ सकता है या फिर थर्ड पे आ सकता है।
ठीक। अब 1 2 छोड़कर ए इधर, 1 2 छोड़कर ए इधर। अब बीडी के साथ दो केसेस बनते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए। देर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन आएगा, ई हु लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, और ई जो है वो जी के एकदम नीचे रहेगा। तो अगर मैं ई को यहाँ पे बनाऊं तो जी नहीं बना पाऊंगी, जिस वजह से ए ई जी कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। चलिए, डी डजंट लिव एडजेसेंट टू ए, डी जो है वो ए के साथ नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या है, एक छोड़कर डी इधर आ जाएगा, एक छोड़कर डी इधर आ जाएगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक है। अब एच और सी बिल्कुल साथ में रहेंगे, तो एच सी, एच सी। एफ और सी में मैक्सिमम 2 का गैप हो सकता है, तो यहाँ पर मेरे पास एफ बनाने के लिए ये जगह बची, कितने का गैप, 2 का। यहाँ पे मेरे पास एफ बनाने के लिए ये जगह है, कितने का गैप, 1 2 3 4, 4 का। विच मीन्स के सेकेंड वाला केस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आसान से क्वेश्चंस थे, राइट एंड बोला है, तो राइट एंड से लास्ट होता है आर, यहाँ से 9 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। ठीक है, नाइन्थ राइट ऑफ सिंबल, अच्छा सिंबल के पास जाना है, सिंबल विच इज लास्ट फ्रॉम राइट एंड, तो राइट एंड से लास्ट सिंबल कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ से नाइन्थ राइट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, चलिए। कंप्लीट द सीरीज 8 @ u, 2 का गैप, 1 का गैप, उसके बाद u के जस्ट लेफ्ट वाला उठाना है, 2 का गैप, 1 का गैप, फिर जस्ट लेफ्ट वाला उठाना है, 2 का गैप, 1 का गैप, जस्ट लेफ्ट वाला उठाया, 2 का गैप, 1 का गैप, तो क्या बनना चाहिए था, वी ए एक्सक्लामेशन। चलो, हाउ मेनी लेटर्स इन द गिवन सीरीज आर इमीडिएटली फॉलोड, लेटर्स के बाद सिंबल और पहले नंबर होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। तो नंबर और सिंबल ढूंढ लेते हैं, पहले नंबर सिंबल के बीच में लेटर, नंबर सिंबल के बीच में लेटर। ठीक है, अच्छा अगले नंबर सिंबल के बीच में, नंबर सिंबल के बीच में लेटर, और नंबर सिंबल कहीं पर भी हमें इस तरह से नहीं मिलेगा, तो मेरे पास कितने पेयर्स हो गए, 1 2 और 3। चलिए नेक्स्ट। Which element is 10th right of the element which is 15th from the right end of the row? ठीक है, राइट एंड ऑफ द रो से 15th से हमें 10th राइट में जाना है, तो सिंपली मुझे जाना है 5th फ्रॉम राइट, तो 1 2 3 4 और 5। चलिए नेक्स्ट, विच नंबर इज 5th लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 3rd फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, तो 1 2 3 थर्ड राइट पे ये आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 5th लेफ्ट में ये आ गया, तो मैं पहुंच गई कहाँ पर, ई के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में दिक्कत थी, तो इसको समझ लेते हैं कैसे इसको करना था। चलिए, सबसे पहले हम ईयर्स लिखेंगे, हमारे इस क्वेश्चन में हमेशा बेस रहता है 1949, जो सबसे छोटा ईयर है, उसके ऊपर हमारे पास है 62, फिर हमारे पास है 68, फिर है 77, 82, 85, 92 एंड 93। ठीक है, और ये एज हमें देखनी है 2020 से, 2020 से। अच्छा, 2020 वाला 49 में कितने इयर्स का होगा, 10 से 9 गए 1, 11 से 4 गए 7, तो कितने इयर्स का हो गया, 71। सिमिलरली आप माइनस कर सकते हैं, 10 से 2 गए 8, 11 से 6 गए 5, 6 इयर्स और छोटा कर लो, कितना बन गया 52, और छोटा किया 43। यहाँ पे 5 का गैप है, कितने का आ जाएगा 38, 3 का गैप है, कितना आ जाएगा 35। 92 वाला देखा जाए तो 28 इयर्स, और 1 ईयर का और गैप देखा तो 27। अब लिखा है आर जो है ना, वो 3 साल बड़ा है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर से, विच इज लेस देन 32। अच्छा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास ऑड नंबर का स्क्वायर एक 1 होता है, एक 9 होता है, और एक 25 होता है। अब मैंने इसमें 3 ऐड किया तो कितना बन गया, तीनों में +3 किया तो ये बन जाएगा 4, 12 और 28। आर जो है उसकी एज 4 साल होगी, जो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, 12 साल होगी, ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, 28 साल। अच्छा, W इज 5 years मोर देन P, जो W है वो P से 5 साल बड़ा है। अब 5 साल का गैप कहाँ कहाँ आता है ये हम लोग बाद में देखते हैं, पहले फिलहाल के लिए हम लोग बाकी का पजल पढ़ लेते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे ये 5 साल का गैप आ रहा है, दैट इज 43 और 38 पे, तो W इधर आ गया और P इधर आ गया।
ठीक है। एस इज बॉर्न जस्ट आफ्टर पी, एस जो है वो पी के जस्ट आफ्टर पैदा होगा, तो ये आ गया मेरे पास एस। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी टी, पी और टी का जो एज है उसका डिफरेंस जो है वो 3 टाइम्स आएगा पी और क्यू के एज डिफरेंस से। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू का जो एज डिफरेंस है वो एक स्क्वायर नंबर आएगा। टी इज ओल्डर देन एस, टी जो है वो एस से बड़ा है, एंड यू इज ओल्डर देन एस, और यू भी ओल्डर है एस से, तो यू और टी दोनों ही ऊपर वाली जगह आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डिफरेंसेस की बात कर रहा है ये कह रहा है कि पी और टी का जो डिफरेंस है वो पी और क्यू के डिफरेंस से 3 टाइम्स होना चाहिए। अब क्यू को मैं कहाँ लिख सकती हूँ, अगर मैं यहाँ लिखूं तो कितना डिफरेंस आएगा मेरे पास, 12 से 8 गए, 14 का डिफरेंस, 14 इंटू 3 कितना होता है 42। क्या मेरे पास 42 का डिफरेंस लेने जितनी जगह है, 38 में 42 प्लस करो कितना आता है 80, बिल्कुल भी नहीं है ना, मेरे पास है ही नहीं ऐसी जगह जहां पे मैं इसको 80 पे बना सकूं। चलो अब मैं ऐसे करती हूँ, एक बार मैं क्यू को यहाँ रख के देखती हूँ। पी और क्यू में कितने का डिफरेंस, 11 का। दैट मीन्स पीटी में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 33 में। अगर पी 38 ईयर्स का है, अगर P 38 ईयर्स का है और PT में 33 ईयर्स का डिफरेंस है, तो T की एज क्या होनी चाहिए इस हिसाब से, 71 ईयर्स, तो बिल्कुल मेरे पास 71 दिया हुआ है। ठीक है जी। अब V और U W का जो डिफरेंस है वो एक स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं 58 से 43 माइनस करूँ तो 15 आता है, विच इज नॉट अ स्क्वायर। 52 से 43 माइनस करूँ तो कितना आता है 9, विच इज अ स्क्वायर नंबर, तो मतलब यहाँ पर V और यहाँ पर आ गया U। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों का डन था, बट देख लेते हैं। अमित स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन साउथ डायरेक्शन, तो अमित ने साउथ में चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर का हाफ, मतलब 5 किलोमीटर कहाँ गया वो साउथ में। उसके बाद उसने टर्न लेफ्ट किया। अब मुझे आपको मैंने ये चीज बताई है कि जब हम साउथ में जाते हैं, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, ईस्ट में। और कितना कवर किया, 10 मीटर। ठीक है, और ये कौन सी जगह है, शॉप। अब शॉप तो आ गई, देखो मैं अगर इसको ड्रॉ करके तुम्हें बताऊं, तो यहाँ से हमें चला 5 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न लिया, 10 किलोमीटर पहुंच गया और शॉप पे पहुंच गया, जो कि 5 किलोमीटर अवे है उसके ऑफिस से। अब बेटा ये बताओ, ऑफिस 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, या 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, या 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में है, या 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, वी आर नॉट श्योर। इसलिए जब मुझसे ऑफिस और हाउस का डिस्टेंस पूछा गया तो मेरे पास आंसर था कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4 आंसर्स बनेंगे, 4 डायरेक्शंस के हिसाब से 4 आंसर्स बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 पर्सन है, इन्होंने डिफरेंट प्राइस पे मोबाइल फोन्स खरीदे हैं। थर्ड कॉस्टलियर मोबाइल रेट इज, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड कॉस्टलियर जो है वो है 52,550 रुपीज का। यू हैज कॉस्टलियर मोबाइल देन पी, क्यू हैज अ मोबाइल विच इज कॉस्टलियर देन ओनली टी। क्यू का जो मोबाइल है वो सिर्फ टी से कॉस्टलियर है, तो मतलब क्यू इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा। 2 पर्सन हैविंग मोबाइल बिटवीन आर एंड पी, आर और पी के बीच में सिर्फ दो ही लोगों के पास मोबाइल आने वाले हैं। आर हैज कॉस्टलियर, देखो आर और पी के बीच में दो लोगों का मोबाइल आएगा, मतलब आर पी या तो यहाँ आएंगे ये यहाँ आएंगे, लेकिन लिखा है आर का मोबाइल कॉस्टलियर है यू से, तो इसका मतलब आर कहाँ आएगा इधर, और पी कहाँ आएगा इधर। ठीक है, यू हु हैज कॉस्ट योर मोबाइल देन एस, तो इसका मतलब यू इधर और एस इधर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारी अगली जो पजल थी, इसमें लिखा था कि हमारे पास ये मंथ और डेज बेस्ड पजल थी। मार्च के महीने में 6 और 21 तारीख है, उसके बाद आपके पास जून के महीने में 6 और 21 तारीख है, फिर अगस्त के महीने में 6 और 21 तारीख है, और फिर हमारे पास नवंबर के महीने में 6 और 21 तारीख है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले बोला 3 पर्सन आर प्लानिंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 3 लोग प्लान कर रहे हैं। एक पर्सन प्लान कर रहा है बी जी के बीच में। द नंबर ऑफ पर्सन प्लानिंग बिफोर डी इज सेम आफ्टर सी, डी से पहले और सी के बाद बराबर नंबर ऑफ पर्सन है। एच इज प्लान बिफोर ई बट नॉट बिफोर ए, ठीक है, एच ने ए के बाद प्लान किया लेकिन ई से पहले प्लान किया। ठीक है, ए एच और ई कुछ इस तरह से आने वाले हैं। नंबर ऑफ पर्सन प्लान बिटवीन एच सी इज सेम एज ए ई, एच और सी में उतने ही लोग हैं जितने की ए और ई के बीच में।
बी इज प्लानिंग फॉर द ट्रिप इन द मंथ ऑफ ऑड नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे कितने हैं? 31, यहाँ पे 30, यहाँ पे 31 और यहाँ पर भी 30। तो इसका मतलब बी जो है वो कौन से मंथ में प्लान कर रहा है ट्रिप के लिए एंड ऑड नंबर डेट? तो बी प्लान कर रहा है 21 तारीख को और 31 के महीने में। एच एफ प्लान फॉर द सेम मंथ, और एच और एफ जो है इसका मंथ सेम रहेगा। इजी है। स्टार्ट हम लोग करेंगे इस पॉइंट से जिसमें लिखा है बी जो है वो 21 तारीख को और 31 के महीने में जाता है। तो मेरे पास अगेन दो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ये बी डी में 3 का गैप, 1 2 3 छोड़कर डी, यहाँ पे 1 और 2 छोड़कर तो गैप नहीं आएगा, 1 2 3 छोड़कर डी ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब डी के ऊपर और सी के नीचे बराबर, तो डी के ऊपर 1 2 3 4 5 है, तो सी के नीचे भी 1 2 3 4 5 होंगे, तो यहाँ आ गया सी। सिमिलरली डी के ऊपर और सी के नीचे बराबर। डन यहाँ तक? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा सभी को। अच्छा, अब बोला हुआ है कि एच सी और ए ई में बराबर है और दूसरा बी और जी में 1 का गैप। बी जी में 1 का गैप तो जी इधर आ गया, ठीक है, और बी जी में 1 का गैप जी इधर आ गया। ये भी पॉइंट हमारा डन हो गया। अब एच और एफ को बनाने के लिए, सेम मंथ में बनाने के लिए एक पोजीशन बचती है मेरे पास नवंबर की। ये देखिए, जहाँ पे एच एफ इकट्ठा आ सकता है, या बचती है इस केस में जून की। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एच लिख दूं तो एच और सी में कितने का गैप? 1 2 3, कितने का गैप आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। जी बताइए जल्दी से। ठीक है। अब देखो, अगर मैं एच यहाँ लिखती हूँ तो एच सी में आता है 1 2 3 का गैप, तो ए ई में भी कितने का गैप चाहिए? 3 का। अब अगर मैं ए को ऊपर बनाऊं तो 1 2 3 छोड़कर ई नहीं लिखा जा सकता, सिंपल सा है, तो यहाँ तो एच आ नहीं सकता। अगर मैंने एच को नीचे बनाया तो ई बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये वाला केस तो हो गया कैंसिल। अब अगर मैं ए यहाँ लिखूं, एच यहाँ लिखूं, ठीक है, तो अब देखो, ए के नीचे एच है और एच के नीचे क्या है? ई। तो एच और सी में कितने का गैप? 1 2 3 का गैप, तो ए ई में 1 2 3 का गैप, तो मेरे पास जो बची हुई पोजीशन है वहां आ जाएगा एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास यहाँ पर 7 मेंबर्स हैं इस फैमिली के अंदर, जिसमें लिखा है कि एम जो है वो नीस है एन का। ठीक है जी। एम अगर नीस है एन की, आई ड्रॉ इट है। एम जो है वो नीस है तो मतलब उसके कोई पेरेंट होंगे एन की। ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ पी। अच्छा, ओ जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? पी की। क्यू इज सिस्टर ऑफ आर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स ओनली सन। चलो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। आर के पैटर्नल, तो आर के पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब उसके फादर की मदर की बात हो रही है, उनका ओनली सन मतलब उनका बेटा हो गया। और क्यू जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? इनकी। ठीक है, क्यू क्या है? इनकी सिस्टर। ये बोलना चाहता है इस पूरी लाइन में। एन एंड पी आर नॉट रिलेटेड बाय ब्लड। एन और पी का ब्लड रिलेशन नहीं है। अच्छा, अगर एनपी का ब्लड रिलेशन नहीं है और 3 जनरेशन की फैमिली है और 7 मेंबर्स हैं, तो यहाँ पर तो पी नहीं आ सकता। ठीक है, इस पॉइंट पे पी नहीं आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एन और पी का ब्लड रिलेशन नहीं है। एस हैज ओनली 1 ग्रैंड डॉटर। एस की एक ही ग्रैंड डॉटर है, तो थर्ड जनरेशन समझ में आ गई कौन है? एस। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इसको एस को। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अब एन जो है वो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड तो नहीं है पी के साथ, और पी जो है उसके सिस्टर इन लॉ का नाम है ओ। तो क्या होगा? एन और ओ की शादी करा देते हैं और इसकी जो सिस्टर है उसके हस्बैंड बन जाएंगे पी। बोलो जी, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Q। क्या आपको समझ में आया? क्योंकि इसका जो सन है उसकी एक ब्रदर या सिस्टर जो भी है उनका नाम क्या है? क्यू। अब बारी आती है, अगर उनकी एक ही ग्रैंड डॉटर है दूसरा क्या हो जाएगा? सन, क्योंकि यहाँ लिखा है हैज ओनली 1 ग्रैंड डॉटर। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। n is 7 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट 5। अच्छा, n जो है वो y से 7 मीटर के डिस्टेंस पे है। y जो है वो 8 मीटर साउथ में है s से, यहाँ से 8 मीटर के डिस्टेंस पे s।
एन इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू, ये 15 मीटर के गैप पे है डब्ल्यू से और 10 मीटर वेस्ट में है सी से, और ये कितने मीटर, 10 मीटर। तो 7 हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 3 और बनाते हैं तो सी आ जाएगा। ए इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ के, ए जो है वो 12 मीटर नॉर्थ में है के, यहाँ लिख लेते हैं, और के जो है वो 20 मीटर ईस्ट में है। ठीक है, के जो है वो डब्ल्यू के 20 मीटर ईस्ट में है। ड्रॉ कर लेते हैं, 7 और 3 कितना हो गया, 10, और 10 और आगे चाहिए मुझे, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास के, और यहाँ पे 12 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाएगा ए। ठीक है, अब ए इज इन साउथ ऑफ टी, ए जो है वो टी के साउथ में है, और ये वाई के साथ एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये 7 3 10 है तो ये कितना होगा, 10, क्योंकि टोटल 20 है, ये 12 है, ये पूरा 15 है, तो ये कितना होगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। आई रियली होप कि आपको ये मॉक अच्छा लगा हो, और इसका जो पीडीएफ आपको मॉक टेस्ट के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जस्ट यू हैव टू सर्च द लर्निंग एजल। चलिए जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।